नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज इतिहास के पार्ट 6 के तहत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं जी, जो कि एक वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि परीक्षा वाणी बुक की जो 29 वर्षों के क्वेश्चनों का संग्रह है उससे लिया गया है। तो देर न करते हुए इस चैनल से आपको शुरुआत कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, जो चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। और इस तरह से पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु अभी वर्तमान में यह लुम्बिनी जो जगह है वो नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। तो सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। मृगदाव या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो पहला बार उपदेश दिए हैं, प्रथम उपदेश जो कहलाता है उनके, उसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन वहाँ के शासक थे, उसके काल में बुद्ध जो थे वो कौशाम्बी आए थे। और किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था? तो कनिष्क के शासन काल में जो था कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य वंशीय अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी या महाकश्यप के द्वारा किया गया था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे, क्या नाम था उनका? बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां पर महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है? तो मल्लों के गणतंत्र में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। और यह महापरिनिर्वाण कहने का मतलब है जहाँ पे वो अपने जीवन की अंतिम क्षण बिताए थे, इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। महात्मा बुद्ध के विषय में अधोलिखित कथन सत्य है। कौन कौन सा कथन सत्य है? चलिए आइए देखते हैं। उनका जन्म यानी किनका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ है था, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, ये भी बात सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, सही बात है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा वैदिक धर्म को अस्वीकार किया गया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया, ये भी सही है, 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम निम्न है। तो सबसे पहला यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय जो था वो वैशाली हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, जिसमें शासक थे कालाशोक। और पाटलिपुत्र जहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, वहाँ पे उस समय मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा अशोक का शासनकाल था।
और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे हुई थी, जिसमें जो शासक वहाँ के थे वो कनिष्क थे, यानी कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे है? तो कार्ले में है। महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधी प्रवचन संकलित है। तो सूत्र पिटक में नैतिक आचार नियम का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का जो उल्लेख है वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। कर मापा लामा जिस तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है वह है कंग यूप समुदाय से संबंधित है। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जैसे जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल, और सांड जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन यानी जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग, घर से जो वो गृह त्याग के संन्यास जो रूप धारण करते हैं उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। निर्वाण, निर्वाण की जो है वो प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। और ज्ञान, ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सही सुमेलित है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट सुमेलित है, जिसमें आपको क्या है? विनय पिटक, विनय पिटक में किस चीज़ की व्याख्या की गई है? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम की व्याख्या की गई है। और सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो विनय पिटक में संघ संबंधित नियम कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो चैत्य और विहार में जो बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उनके रहन सहन, उनके आचार विचार का जो संग्रह है, नियम है, वो विनय पिटक में व्याख्यात है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो पहला था नालंदा, दूसरा बल्लभी और तीसरा जो है विक्रमशिला जो कि भागलपुर में पड़ता है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, अंग है, क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन, सूत्र की विषय वस्तु का। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना गया है? तो पद्म पानी के नाम से जाना गया है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और उनका क्रमागत विवरण क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगामी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो वो देवदत्त था जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था। वो बुद्ध के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का विवरण जो है वो नीचे दिया गया है। जैसे जन्म जो उनकी हुई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। इनकी ज्ञान को प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध की। अब यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म यानी बौद्ध सभाएं, कौन सभा प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, उसके शासक कौन है और उस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे है प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान राजगीर या ग्रीवज था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और शासन काल जो था उस समय अजात शत्रु का शासन काल था। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान जो वैशाली में इसका
संगति की गई थी और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके इस समय शासनकाल उनका ही शासनकाल था। किनका? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति जो कि 247 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तीर्थ इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल की यह घटना है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुई थी। उस समय यहाँ के शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष इस संगति के वसुमित्र या अश्वघोष थे और स्थान जो था वो कुंडलवन था। गौतम बुद्ध के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। वे अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में नौ नालंदा बिहार जो था वो विख्यात है। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन किसने किया है? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, सही बात है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही है, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। यानी कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा किया गया है, किसका? तो बुद्ध भगवान का। कहने का अर्थ है कि भारत में सबसे पहले मानव के रूप में, मानव के चित्र के रूप में, यानी मानव के मूर्ति के रूप में जो पूजा हुई है वो महात्मा बुद्ध का हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला है? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में मिला है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसका आशय यह है कि जब प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में जब परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, इस समय जब बौद्ध भिक्षुक जो कि जगह जगह घूमते थे वो बरसात के मौसम में एक जगह अपने विश्राम में रहते थे, विहार में विश्राम करते थे। और उस समय जो उनके द्वारा कोई भी पाप या कमी होती थी उसको स्वीकार करने के लिए जो समारोह का आयोजन किया जाता था उसे परवन कहा जाता था। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक है। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। और किसके कहने पे? तो अपने प्रमुख शिष्य आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं भिक्षुनियों को भी शामिल किया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनगर में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, यह है सांची का स्तूप। विक्रमशिला प्रसिद्ध है, बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला प्रसिद्ध है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागा अर्जुन थे, जो कि चीन भी गए हुए थे। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक यानी कि शून्यवादी संप्रदाय के
थे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग जो है वो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो यह जो अभिलेख है उस अभिलेख का नाम क्या है? रूमनदेई स्तंभ अभिलेख, जिसमें यह अंकित किया हुआ है या इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागा अर्जुन को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम कृत, जिसे सतयुग कहते हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। प्राचीन भारत में कौन एक लिपि दाईं ओर से और बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान है क्या? वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, प्राणियों के हिंसा का निषेध, तप और भोग को अति परिहार केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ है? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसी कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन दोनों विश्वास करते थे। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण क्या है? तो आत्मा की सत्ता नहीं है। ये गलत है किंतु आर सही है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, यह बात गलत है, क्योंकि बौद्ध भी ऐसा मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में अधोलिखित सम्मिलित है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सभी जो है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में व्याख्यित है। और तो अब इस तरह से हम लोग अभी बौद्ध धर्म को देख रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है,
उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया। किसने? तो बौद्ध धर्म ने। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यानी कि वो ब्राह्मण वर्ग को जो सर्वोच्चता थी ब्राह्मणों का, उसे उन्होंने अस्वीकार किया। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है पिटकों की रचना। आजीवक संप्रदाय के संपादक थे कौन? मखली गोसाल थे। आनंद व उपाली बौद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली गणिका बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध के भोजन कराने वाली कन्या थी। और चुंद पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण आई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये चारों लोगों को देखे थे।